कोई कैसे भगवान हो जाएगा? चलो बताओ भगवान कितने हैं? जोर से क्या नाम है? हाँ, नारायण, श्रीमन नारायण। वही श्रीमन नारायण राम है, वही श्रीमन नारायण कृष्ण है, वही जगन्नाथ जी हैं, तिरुपति बालाजी हैं, बिहारी जी हैं, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, द्वारिकाधीश जी, श्रीनाथ जी, रंगनाथ जी, विठलनाथ जी, वही है एक परमात्मा। अब बताओ भगवान आज का नहीं क्या कोई बाबा भगवान हो सकता है? अरे संत के रूप में प्रणाम करो, संत के रूप में, के रूप में, भक्त के रूप में सबको प्रणाम है। और देखो भगवान की जगह कोई ले सकता है क्या मेरी माँ? बताओ मेरी माँ, क्या आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? हाँ, नहीं। जब आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष नहीं ले सकता, तो फिर भगवान की जगह कोई दूसरा कैसे ले सकता है? और यदि आपने 17 भगवान की पूजा करी, ये भी भगवान, भगवान तो एक होते हैं, पर आपने इनको भी भगवान मान लिया, ये व्यभिचारिणी भक्ति। भक्ति को व्यभिचारिणी मत बनाओ। जैसे एक व्यभिचारिणी स्त्री होती है ना, जिसका पति है पर वो पति को छोड़कर अन्य पुरुषों से संबंध बनाती है, तो क्या वो स्त्री अच्छी मानी जाती है? समाज उसे व्यभिचारिणी कहता है। उसी तरह भक्ति जो एक परमात्मा में लगी रहे, वो पवित्र भक्ति, पतिव्रता भक्ति होती है। और जो भक्ति 17 जगह जाए, कभी इस बाबा में, आपको तो लगा, आपको किसी ने कहा अरे उस बाबा के पास चले जाओ, आपका दुख दूर हो जाएगा। आपने जाकर बाबा को, आप तो भगवान हो। अरे भाई, तुम किसी को भी भगवान मान लेते हो, किसी को भी भगवान कह देते हो, ये तो व्यभिचारिणी भक्ति होगी तुम्हारी। एक बात बताओ, आप किसी को भी अपना पति मान लोगी? तो तुम भी हमारे पति, तुम भी हमारे पति, तो आप सबको भगवान क्यों मान लेते हो? हमारे यहाँ तो इंद्र को भी भगवान नहीं बोला गया, इंद्र भगवान को पतिव्रता भक्ति बना। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना, हाँ दूसरा कोई नहीं एक भगवान के सिवा, ये पतिव्रता भक्ति है, दूसरा कोई। और आपके तो 17 हैं, ये भी भगवान, वो भी भगवान, ये भी न, एक साधे सब सद, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ईश्वर है, एक परमात्मा है, दो की कभी बात नहीं थी। अब आप दो की बात करें तो आप अज्ञानी हैं। ये भगवान में मन लगाइए, जो कृष्ण है वही राम है, जो राम है वही नारायण है, जो नारायण वही शिव है, इनमें कोई भेद नहीं। मैं हजारों बार ये बात कह चुका हूँ, ये एक तत्व है। इनके अतिरिक्त जो बाबा लोग अपने आप को कुछ बाबा के मंदिर बना के आपने पूज लिए, उनका बोल रहे हैं कि वो कोई भगवान नहीं है, संत के रूप में प्रणाम है। भगवान की आपके मंदिर में भी ध्यान से सुन लो, जो आपका मंदिर है उस मंदिर में सबसे ऊपर गोपाल जी होने चाहिए, सबसे बड़ी सिंहासन ऊपर भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नारायण सबसे ऊपर होने चाहिए। उनके बाद गणेश जी भी हो, तो गणेश जी भगवान के चरणों में हो, है ना। और आप लोगों ने बाबा जी की फोटो मंदिर में ऊपर रख दी, उनके विग्रह को ऊपर रख दिया, भगवान जी को नीचे रख दिया, ये तो बड़ा अपमान है। दुर्गा की उपासना है तो आप दुर्गा मैया को, ये 5 देव, और ये 5 नहीं है साहब, ये लीला के लिए 5 है, एक तत्व है। मेरा तो ये मानना है तत्व एक है, हाँ, पर पद्धति पूजा करनी है तो शंकर जी का अभिषेक होगा तो शंकर जी का ही होगा, तो वहां 4 अगल बगल होंगे, मुख्य रूप से शंकर जी होंगे। यदि आप नारायण का अभिषेक कर रहे हैं तो नारायण प्रधान होंगे, 4 अगल बगल होंगे, तो पंचदेव की पूजा होती है। पंचदेव समझ में आ गया? भगवान नारायण, भगवान शंकर, भगवान गणेश जी,
सूर्य जी और माता दुर्गा, पांच पंचदेव। तो ये उपासना हम भारतीयों की, हिंदुओं की रही है, पंचदेव उपासना। इनके अतिरिक्त ना फिर अलग से तुम्हें अलग से भगवान लॉन्च करने की क्या जरूरत है? अपने अपने भगवान लॉन्च कर रखे हो आप लोग। अज्ञानी ना बनो, मूर्ख ना बनो। भगवान जो राह ऋषि मुनियों ने बड़ों ने बनाई है, उस राह पर चलते अपने से। ठीक है।